हेलो दोस्तों, पिछले सप्ताह एक नए स्टॉक ने मेरे पोर्टफोलियो में एंट्री ली है। उसके बारे में मैं बात करूंगा, एनालिसिस करने वाला हूं स्टॉक के बारे में और मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, मेरी क्या थीसिस रही है इस स्टॉक को बाई करने से पहले, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अभी वो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज है, हम पोर्टफोलियो परसेंटेज, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की हमेशा बात करते रहते हैं दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। रिस्क के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, सोट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इन सब के बारे में बात करूंगा। और दोस्तों, जब ये स्टॉक का नाम मैं विद इन 1 मिनट में आपको बताने वाला हूं, तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये तो बिल्कुल सनसेट इंडस्ट्री का स्टॉक है, कि मतलब अब तो इसका बिजनेस चलेगा ही नहीं। और कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो लंबा सफर अभी तो शुरू हुआ है दोस्तों। तो स्टॉक का नाम है हीरो मोटर्स। अभी आप देखेंगे इसका स्टॉक प्राइस 2527 रुपए के आसपास है। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और काम क्या करती है? मोटरसाइकिल्स बनाती है, और मोटरसाइकिल्स में इसका एक बड़ा मार्केट शेयर है। 37.01% मार्केट शेयर है हीरो मोटर्स का, जो कि पिछले साल के मुकाबले ये बढ़ा है। अब साथ साथ लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम चल रही है, तो आपने शायद एक कंपनी का नाम सुना होगा, एथर एनर्जी। तो एथर एनर्जी में 34.81% इनका स्टेक है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत कंफ्यूजन होता है। एक हीरो इलेक्ट्रिक की भी इलेक्ट्रिक जो है स्कूटर्स, जो है व्हीकल्स, जो है वो भी है, लेकिन उसका हीरो मोटोकॉर्प के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हीरो मोटोकॉर्प है। और हीरो इलेक्ट्रिक जो है वो एक अलग कंपनी है। अगर हीरो मोटोकॉर्प को आपको कंपेयर करना है, तो उसकी जो कंपनी है, जो एसोसिएट कंपनी है, वो एथर एनर्जी है। हीरो इलेक्ट्रिक टोटल डिफरेंट है, तो उसको हीरो मोटोकॉर्प या हीरो मोटर्स के साथ कंफ्यूज कभी भी मत करिएगा दोस्तों। दूसरी चीज क्या हो रहा है, एक ताइवान की कंपनी है गोगोरो करके, आई होप मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया हो, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क उनका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जब आप हीरो मोटोकॉर्प की बात करते हैं। अब स्टॉक प्राइस के बारे में मैं आपको जल्दी से बता दूं। देखिए, 2500 रुपए के आसपास स्टॉक प्राइस है। ये 5 साल का ये डेटा है। आप देखिए, 20% नेगेटिव रिटर्न है। मतलब 5 साल पहले आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपका पैसा कम हो गया होता। जी हां, ये पैसा बना नहीं है। निफ्टी की अगर आप उसके साथ कंपेयर करें, तो निफ्टी डबल हुई है, और इसने पैसा उल्टा आपका क्या कहते हैं, लॉस में गया हुआ है पैसा। एक साल का भी अगर आप देखेंगे तो 19% स्टॉक डाउन है, और निफ्टी 30% ऊपर है। तो अगर मैं स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस की बात करूं, तो यहां कुछ ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स के लिए कुछ खुशी है, अच्छा है। अब देखिए, मैं कुछ चीजों के बारे में बात करता हूं। टू व्हीलर में इसकी लीडरशिप है, और जैसे कि बिजनेस में ही दिख रहा है कि थोड़ा सा नियर टर्म में पेन है। ठीक है, अब देखिए, 3633 करोड़ का प्रॉफिट था FY20, मतलब कोविड से पहले वाला, मतलब कोविड से पहले जो साल था 19-20, उसमें कोविड वाले साल में, मतलब 2020 और 21 मार्च तक 2964 करोड़, मतलब 3000 करोड़ तक का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कम हुआ था। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे टू व्हीलर्स की डिमांड कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स इनके बिल्कुल स्टैग्नेंट है। प्रीमियमाइजेशन में अगर आप देखेंगे, तो लोग अभी इनकी एक्चुअली 100 सीसी 125 सीसी की हीरो की बहुत ज्यादा टू व्हीलर्स चलते हैं, लेकिन जो प्रीमियम बाइक्स हैं, रॉयल इनफील्ड को ले लीजिए, तो वहां पर बहुत ज्यादा अभी कस्टमर्स जा रहे हैं, तो वहां पर इनके प्रोडक्ट्स नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं कंपनी की, जो कैश एक्रूवल की जब आप बात कर रहे हैं, तो 2,500 से 3,000 करोड़ का कैश एक्रूवल है। केपेक्स की बात कर रहे हैं तो 700 से 1,000 करोड़, मतलब कंपनी जितना खर्चा कर रही है उससे 3 गुना ज्यादा वो कमा रही है। तो ये मेरी थीसिस है। लिक्विडिटी है कंपनी के पास, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और डिविडेंड यील्ड भी 4% की है। ये देखिए, जल्दी से आपको मैं डिविडेंड बता देता हूं। फेब्रुवरी में एक बार डिविडेंड आता है, जैसे पिछले साल 70 रुपए का डिविडेंड था, और फिर 35 रुपए का डिविडेंड, तो 105 रुपए का डिविडेंड था। तो अगर आप 2500 में 105 देखें, तो आराम से ये 4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बन जा रही है। 2020 की अगर आप बात करें, मतलब 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था, 65 प्लस 20, तो 90 रुपए का डिविडेंड था। तो डिविडेंड तो इनका बढ़ रहा है। और फिर पीछे, और उससे एक साल पहले 32 रुपए का और 55 रुपए का डिविडेंड, तो 87 रुपीज का। तो डिविडेंड अगर आप देखेंगे, तो एक अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और डेट फ्री कंपनी है। देखिए,
अब यहां पर 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, ये सब कुछ पॉजिटिव है। प्लेज है, बिल्कुल प्लेज है ही नहीं ऑलमोस्ट। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, 10,000 करोड़ से ऊपर का कैश फ्लो है। अब यहां पर रिस्क कहां पर आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सेल्स ग्रोथ आप देखिए, यहां पर मैं सर्कल कर रहा हूं, 5 साल में सेल्स ग्रोथ कहीं नहीं है, वहीं का वहीं है ऑलमोस्ट। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में नेगेटिव है, तो स्टॉक प्राइस बढ़ा नहीं है, तो उसमें सेल्स ग्रोथ भी नहीं बढ़ा है, प्रॉफिट भी नहीं बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ने इसको गलत पनिश किया है, सेल्स आपकी बढ़ी नहीं है, प्रॉफिट भी आपका बढ़ा नहीं है, तो स्टॉक प्राइस भी आपका वहीं का वहीं है। तो यहां पर मेरी कहां थीसिस है, क्या मैं अभी सोच रहा हूं, देखिए मेरे पोर्टफोलियो में जस्ट थोड़ी सी मैंने बाइंग की है यहां पर, और अभी ये जो वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूं सिर्फ मेरी लर्निंग, मेरी थॉट प्रोसेस को ही शेयर कर रहा हूं, और मैं हर व्यू का रिस्पेक्ट करता हूं। आप कमेंट सेक्शन में अपना भी व्यू बताइए, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे। देखिए इन्वेस्टिंग ऐसी चीज है जहां पर नॉलेज का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। आप सही मैं गलत, मैं सही आप गलत, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई ना कोई लास्ट में सही हो ही सकता है। अब देखिए यहां पर मैं फिलहाल दिसंबर के नंबर्स को देखूंगा और Q3 के नंबर्स को देखूंगा इमीडिएट टर्म्स में। मेरे पोर्टफोलियो का अभी 0.1% है, 0.1% लगभग कुछ नहीं है, मतलब आप समझ लीजिए 100 रुपए का अगर पोर्टफोलियो है तो 10 पैसा है, 1 लाख का अगर पोर्टफोलियो है तो यहां पर 100 रुपए है, ऐसा आप सोच सकते हो, मतलब बहुत छोटा है। तो यहां पर अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाती है मेरी थीसिस में तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये स्मॉल एलोकेशन है, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म मतलब मैं एटलीस्ट 3-5 साल के लिए इसको सोच रहा हूं, और जैसे जैसे मेरा कन्विक्शन बढ़ेगा इसको मैं बाई करूंगा। और कन्विक्शन नहीं बढ़ा और गलत भी हो गया कन्विक्शन तो ठीक है, 0.1% का नुकसान हो गया, थीसिस रॉन्ग हो गई और मैं सेल भी कर सकता हूं। तो इसीलिए मैं जनरली वॉच लिस्ट में स्टॉक को कम रखता हूं, थोड़ा सा स्टडी कर देता हूं तो एटलीस्ट बाइंग शुरू कर देता हूं, ताकि अपने ऊपर भी प्रेशर रहे एनालिसिस करने का। तो मुझे लगता है कि वैल्यू स्टॉक है, लेकिन ये फ्यूचर भी पेशेंस भी टेस्ट कर सकता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि मंडे का टारगेट बताइए, ट्यूसडे का टारगेट बताइए, नहीं। मैं शायद यहां पर 2021 दिसंबर में, 2023 दिसंबर, 2025 दिसंबर के बारे में मैं सोच रहा हूं। तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो थीम है उस पर मैं थोड़ा बुलिश हूं, और यहां पर मुझे लगता है कुछ चीजें हैं फ्यूचर में जो इस कंपनी के साथ हो सकती है। जैसे यहां पर गोगोरो जो ताइवान की कंपनी है, बैटरी स्वैपिंग, तो इलेक्ट्रिक जब स्कूटर्स आ जाएंगे तो बैटरी स्वैपिंग, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जहां पर 30 सेकंड में आप बैटरी स्वैपिंग कर सकते हैं। जैसे हम पेट्रोल पंप में जाते हैं तो भीड़ बिल्कुल नहीं भी हुई तो 1 मिनट के अंदर आप पेट्रोल भरवा लेते हैं, तो वैसा ही है। तो गोगोरो का एक्सपीरियंस ताइवान में है, 4 लाख राइडर्स हैं और 2100 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हैं उनके, तो वही चीज जो है ये करने वाले हैं। दूसरा, एथर एनर्जी के साथ भी इनका काम हो रहा है। अगली चीज ये भी है कि हीरो जो है, हीरो मोटोकॉर्प जो है, अपना एक और ब्रांड वो लेके भी आ सकते हैं। तो ये भी एक चीज है कि ऐसी कुछ बातें चल रही हैं कि वो भी अपना एक अलग से गाड़ी लेके आ जाए, तो वो भी चीज है जहां पर बैटरी स्वैपिंग जैसी चीज हो। फिर हार्ले डेविडसन, दोस्तों ये एक चीज रहेगी, शायद आपको पता भी होगा अगर आप मोटरसाइकिल्स को फॉलो करते हैं, तो हार्ले डेविडसन का 38% स्टेक अभी हीरो ने ले लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन हीरो ही कर रहा है, मर्चेंडाइज वही सेल कर रहा है। तो हार्ले डेविडसन प्रीमियम बाइक्स में कहें तो एक अपना में अच्छा खासा नाम है। बाकी इकोनॉमी सेगमेंट में अगर आप बात कर रहे हो तो 65% इकोनॉमी सेगमेंट में 125 सीसी में इनका अच्छा खासा ब्रांड नेम है। लेकिन हाँ, रिस्क में अगर आप देखेंगे तो पुअर कंपनी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पास्ट में हुआ है, लेकिन हम यहां पर, या मैं यहां पर अपनी बात करूं तो मैं यार थोड़ा फ्यूचर में देख रहा हूं, और जहां पर मुझे लग रहा है शायद ये टर्न अराउंड हो सकता है एथर के कारण, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण, बैटरी स्वैपिंग के कारण। शॉर्ट एनालिसिस जल्दी से कर देता हूं। स्ट्रेंथ, एक तो हीरो मोटोकॉर्प का ब्रांड है, ऐसे ही अगर आप हीरो की कोई भी होगा, आपको भी अगर कल ऑप्शन मिले 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो कहीं हीरो मोटोकॉर्प का ब्रांड के साथ हो तो शायद वो एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि 10 करोड़ कस्टमर ऑलरेडी वो टच कर चुके हैं। नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है हीरो का, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा है। वीकनेस की मैं बात करूं तो स्पेयर पार्ट फेक आ सकते हैं जिसकी वजह से ब्रांड वैल्यू खराब हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज जहां पर मैं अभी बेट कर रहा हूं, पहला जो मैंने बात की एथर के बारे में, गोगोरो के बारे में,
वो एक चीज है, हार्ले डेविडसन के बारे में वो एक चीज है। और दूसरी चीज है कि अभी कोविड के बाद अभी जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब नॉर्म्स हैं, तो लोग भी चाहते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं ना, घरों की भी डिमांड बढ़ रही है, तो लोग भी चाहते हैं कि जो अभी थोड़ा वो भी एक तरीके से अगर पैसा है तो वो भी एक एटलीस्ट टू व्हीलर खरीदे। टू व्हीलर वाला सोचता है हम कार खरीदे, तो वो एक चीज है जो, तो लोग भी चाहते हैं कि हम जितना हो सके पर्सनल मोबिलिटी की तरफ फोकस करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपॉर्चुनिटीज हैं। थ्रेट्स हमेशा से रहा है, कंपटीशन एक थ्रेट है, इंटरनेशनल प्लेयर बहुत सारे अगर आ गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी तक कोई क्लियर विनर नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री ही नेसेंट स्टेज में है। आप समझिए, आप स्कूल में है, क्लास 1 से क्लास 12, ये पूरी इंडस्ट्री को ही मैं कहूंगा क्लास 1 में है पूरी इंडस्ट्री। तो अभी कौन सा विनर आएगा हमको भी नहीं पता। बहुत सारे वीसी फंडेड स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, तो नहीं पता कि 3-4 साल के बाद, क्योंकि कभी ओला का नाम आता है, कभी एथर का नाम आता है, कभी बहुत सारे नाम आते रहते हैं। तो कौन सी कंपनी 4 साल के बाद सक्सेसफुल होगी बोल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हीरो का ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, तो शायद ये अच्छा कर सके। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन है। अगर स्कूटर्स के बारे में अगर आप या फिर मोटरसाइकिल के बारे में बात करें, तो भारत में अभी भी पेनिट्रेशन 1000 की पॉपुलेशन में 110 है। हम लोग बहुत बार मानते हैं कि नहीं नहीं मोटरसाइकिल का बहुत पेनिट्रेशन हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत ग्रोथ हो सकता है जब आप वियतनाम के साथ या इंडोनेशिया के साथ कंपेयर करते हैं। तो रिस्क में अगर आप देखें तो एक बिल्कुल रिस्क है कि पेट्रोल डीजल के जो गाड़ियां हैं वहां से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, और उसके लिए कंपनी मिटिगेट भी कर रही है, चाहे वो एथर एनर्जी हो या फिर गोगोरो हो, बैटरी स्वैपिंग का जो है। तो और फिर इसकी वजह से क्या नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये मुझे लगता है टाइम ही बताएगा। फिलहाल 10 करोड़, जी हाँ 10 करोड़ मोटरसाइकिल स्कूटर बेच चुकी है हीरो, और हाईएस्ट एवर मंथली प्रोडक्शन भी हुआ है मोटरसाइकिल्स का दोस्तों। तो मुझे लगता है समय ही बताएगा कि ये सनसेट इंडस्ट्री है कि धीरे धीरे करके जो उनके जो मोटरसाइकिल्स हैं खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, या सनराइज इंडस्ट्री है जहां पर एथर है या हीरो मोटोकॉर्प के जो दूसरे ब्रांड है वो अपना वर्चस्व जमाएंगे। तो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग टाइम रहने वाला है। मेरा लॉन्ग टर्म का थॉट प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म मतलब मैं कम से कम 3-4 साल के लिए मैं तो सोच रहा हूं, और इस पर मेरी लर्निंग भी आपके साथ टाइम टू टाइम में शेयर करता रहूंगा। बाकी डिविडेंड स्टॉक है, लगभग 3000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो मेरे लिए जो रिस्क है थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी अपने आप को किस हिसाब से चेंज कर रही है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। अपने व्यूज जरूर बताइए दोस्तों, यहाँ कोई सही कोई गलत नहीं होता है, इन्वेस्टिंग में वही है। डेटा के साथ मैंने समझाने की, अपना थीसिस बताने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।